जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। हर हर महादेव। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। तुम साधु तभी हो सकते हो जब तुमसे बहुत बहुत लोग लाभान्वित हो। यदि तुम यह सोच रहे हो कि कोई हमारा नाजायज लाभ तो नहीं उठा रहा है, तो तुम अभी साधु कहलाने की योग्य नहीं हो। सारी दुनिया तुम्हारा अपना है। शारीरिक तल पर तुमसे तुम्हारे अपने ही तो तुम्हारा लाभ उठा रहे हैं। यही विश्व बंधुत्व भाईचारे का नियम है। यदि तुम्हारा कोई लाभ उठा ही रहा हो तो इसमें क्या बुरा है। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि जैसा अन्न वैसा मन, बल्कि यह भी सत्य है कि जैसा मन वैसा अन्न। यदि अंतःकरण मलिन नहीं है तो व्यक्ति मलिन भोजन की मांग कर ही नहीं सकता। मलिक्ष मनुष्य नहीं होता। मलिक्ष बुरे आचरण का प्रतीक है। दूसरे को कष्ट पहुंचाकर अपने को सुखी करने की जो क्रूर प्रवृत्ति है उसका नाम मलिक्ष है। योग कोई क्रिया नहीं है, योग एक अवस्था है, अहम शून्य अवस्था। जब तक श्वास चल रही है तभी तक विचार चलते हैं। यदि विचार शून्य है तो श्वास शून्य होना होगा, किंतु अप्राकृतिक रूप से हठपूर्वक श्वास रोककर श्वास शून्य नहीं हुआ जा सकता। जब सांसें पूर्णतया रुक जाता है तो ही अध्यात्म का प्रारंभ होता है। शरीर के वृद्ध होने से भोग की वृत्ति नहीं समाप्त हो जाती है। मन के साथ लड़ने से मन की चंचलता और भी बढ़ जाती है। बिना होश में हुए कोई हंस नहीं सकता, केवल दिखावा कर सकता है कि मैं हंस रहा हूँ। जिस दिन यह ज्ञात हो जाए कि तुम स्वयंभू हो, उस दिन से सभी प्रकार की उपासना, अनुष्ठान, यज्ञ आदि धर्म के नाम पर कराए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मकांड तुम्हारे पास नहीं आएंगे। शक्ति के उपासक कभी भी शांति को नहीं प्राप्त होते, किंतु तनाव युक्त अवश्य हो जाते हैं। फलतः जब किसी के द्वारा उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दिया जाता है तो तुरंत ही क्रोध में लाल हो जाते हैं। इसके विपरीत शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मान अपमान का फिक्र नहीं करता। यदि तुम्हें कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो तो उस क्षण तुम अवश्य ही अशांत होगे। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य जब माँ के गर्भ में होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा। यह परमात्मा को बड़ा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए गर्भ में डाल देता है। फिर मनुष्य उसको झूठा वचन देकर बच निकलता है, फिर मनमानी करता है और परमात्मा कुछ नहीं कर पाता है। क्या परमात्मा केवल गर्भ में ही रहता है, बाहर नहीं आता? और यदि सर्वत्र आ जा सकता है तो यह बात पूरी क्यों नहीं करवा लेता है? ऐसा लगता है कि परमात्मा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित है और जो उसकी प्रशंसा नहीं करता है उसको सजा देता है। क्या यह परमात्मा व्यवहार मनुष्यों से भिन्न है, जो कि किसी भी प्रकार से उसकी महानता सिद्ध कर रहा हो? किसी भी स्थिति में जो शांत रहता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आनंद में आसक्ति भी आसक्ति है। होश के बिना मनुष्य पशु ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका शरीर मनुष्य का है। चैतन्य होकर जीना ही जीवन है। ब्रह्मांड में कुछ भी मृत नहीं होता है, क्रिया होती रहती है। सभी प्राचीन ग्रंथ पुरुषों द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें कि पुरुष को स्त्री का स्वामी तथा स्त्री को निर्जीव वस्तु बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। स्त्री होना एक महान उपलब्धि है, जबकि पुरुष होना अहंकार की उपलब्धि है। स्त्री को हर तरह से गुलाम बनाया गया है तथा पुरुष अपने को हर तरह से स्वतंत्र रखने का कोशिश किया है। पुरुष ने स्त्री को सुरक्षा के नाम पर अनेक प्रकार से अत्याचार किया है तथा कर रहा है। पुरुष ने
यह मानने से सदा कतराता है कि स्त्री के अंदर भी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा है। पुरुष यह नहीं मानता है कि स्त्री के पास भी हृदय है, जबकि सत्य तो यह है कि स्त्री के पास ही हृदय होता है, पुरुष के पास होता ही नहीं है। जिन पुरुष के पास थोड़ा हृदय की संवेदना विकसित हो जाता है वह संत बन जाता है। व्यक्ति ही स्वयं का गुरु हो सकता है, अन्य कोई नहीं। सुषुम्ना के सक्रिय होने पर ही व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है, या जो स्वभावतः ही ध्यानस्थ रहता है समझना चाहिए कि उसका सुषुम्ना सक्रिय है। तैल धारावत होश ही एकमात्र धर्म है, शेष सब आडंबर है। कर्म का परिणाम नहीं होता, कर्म ही परिणाम है। तुम्हारा मूल मूलाधार में है, यहाँ पर तुम्हारे विकास तथा विनाश दोनों की संभावनाएं है। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसका कैसे उपयोग करता है। मूलाधार की गति बाहरी जगत की दिशा में उतना ही उचित है जिससे कि मानव पृथ्वी पर बना रहे। इससे अधिक उपयोग कर रहे हो तो निश्चित ही अपना विनाश स्वयं कर रहे हो। मूलाधार की अंदर ऊपर की तरफ गति व्यक्ति को परमात्मा अवस्था तक ले जाएगा, जो विकास का चरम बिंदु है। हमारी बातें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय श्री राम।